हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो देखिए, आज है दिन बुधवार है और आज है गोवर्धन पूजा। एक्चुअली इस बार सभी को ज़्यादातर पता है कि दीपावली के नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस बार नहीं था क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ा है। उसकी वजह से सूतक वगैरह लगे रहे, इस वजह से एक दिन बीच में गैप हो गया। लेकिन इस बार दीपावली पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा कहते हैं ना कि जो होता है उमंग जैसी एकदम खुशी वो वाली नहीं रही है। पता नहीं क्यों एकदम सूनी सूनी। वैसे भी हमारे घर में तो ट्रेजेडी हो गई, उस वजह से सूनापन तो रहेगा ही रहेगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आप सभी का मतलब कमेंट आ रहे थे कि दीदी क्या हुआ। मैंने कि चलो वीडियो बना के डाल देती हूँ, और ट्राईपॉड लेकर के नहीं आई हूँ, हाथ से ही वीडियो बनाऊंगी। गांव में ना नेट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाऊंगी मैं। एक्चुअली मेरे मामा जी की पोता हुआ था, मतलब वो दीपावली वाले दिन सुबह 5 बजे। कोरोना के टाइम पे मैंने उसकी शादी की वीडियो भी डाली है। कोरोना था ना पहले, जब कोरोना आया था उस साल में ही उसकी शादी हुई थी। 2 साल मतलब मई जून में हो गए उसकी शादी को। अब बच्चा हुआ था तो सभी को देखे इतनी खुशी होती है, इंतजार हम सबको भी उसी दिन से लग रहा था कि दीपावली के आसपास हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, दीपावली पे खुशी रहेगी या फिर दीपावली के बाद में। तो दीपावली वाले दिन सुबह में हुआ 5 बजे, और वो उस टाइम पे ही ख़त्म हो गया। मतलब लड़का हुआ था और ख़त्म हो गया, और बहुत ज़्यादा ख़राब लगा क्योंकि 11 बजे एडमिट किया था उसे हॉस्पिटल में। पता नहीं पहले से सब कुछ ठीक था, कोई ऐसी समस्या नहीं थी। मतलब जैसे चेकअप वगैरह रहते हैं उसमें सब कुछ नॉर्मल था, और नॉर्मल ही बच्चा था। डॉक्टर ने बोला था जैसे शुरू से होता है कि कुछ दिक्कतें वगैरह, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बच्चा भी 2.5 पौने 3 किलो के आसपास था, तो उतना मतलब कम पौने 3 या 3 किलो के आसपास मतलब अंदाजा, क्योंकि वेट तो चेक हुआ ही नहीं उसका। लेकिन अच्छा ठीक था देखने में, और कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। घर पे जैसे नॉर्मली सबको पेन होते हैं ऐसे ही उसको हुए। हॉस्पिटल लेकर के आए थे, पास ही मार्केट मेरा यहाँ जट्टारी लगता है जो, वहीं पर ही हॉस्पिटल है, वहीं लेकर के आए। डॉक्टर की देख रेख रही। कहते हैं ना कहीं लापरवाही रही थी लेकिन डॉक्टरों की, क्योंकि जब आपके पास में ठीक ठाक हम एडमिट कर दिला करके अपनी जच्चा बच्चा को, तो अब आप लोगों के ये रहता है कि भाई हवाले है तो आप लोगों की देख रेख होनी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता, छोटे छोटे जैसे कस्बे होते हैं ना उनमें कहाँ से ये डॉक्टर आते हैं, कहाँ से डिग्री लेते हैं, अपने क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे। आधी से ज़्यादा इनके पास है, मतलब जांच भी नहीं, मतलब मशीनें जो होती है ना वो भी नहीं रहेंगी, लेकिन ऑपरेशन की सुविधा है उनके पास। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, पहले एडमिट कर लिया, सब कुछ ठीक है जी, ठीक है नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। जब एंड मोमेंट पे उन्होंने खुद ये महसूस किया कि बच्चा नहीं हो रहा है, कि जी ऑपरेशन होगा। क्योंकि देखिए हम अपनी पेशेंट को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि हमें ये करना है, तो डॉक्टरों को ज़्यादा पता है, इसलिए हम हर चीज़ में यही बोलते रहेंगे उनकी हाँ में हाँ कि हाँ जी ये कर लीजिए। उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, तो फिर मामा जी ने भी कि ठीक है ऑपरेशन से होगा तो ऑपरेशन से हो जाएगा। क्योंकि आजकल नॉर्मल भी आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं रही है कि जैसे सिजेरियन बच्चा पहले एकदम बहुत ज़्यादा ये रहता, आजकल तो वो भी एकदम आम चीज़, आम नॉर्मल जैसी ही बात हो गई है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऑपरेशन से हो जाएगा, जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहें और ठीक ठाक रहे, हमें यही चीज़ चाहिए। ऑपरेशन के लिए लेकर के गए थे, लेकिन ऑपरेशन के टाइम पे अभी ना तो डॉक्टर ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन के टाइम पर बच्चा ख़त्म हुआ या पहले क्या रहा है। लेकिन ऑपरेशन के टाइम पर उन्होंने 1.25 घंटे ऑपरेशन को भी हो गए थे, तब तक भी ये नहीं बताया। सब लोग घर में यही सब पूछे जा रहे क्या हुआ है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन के लिए तो अंदर जाते हैं तुरंत ही लेडीज आ जाती हैं बाहर ऐसे कि बच्चे के कपड़े वगैरह दे दो, और क्या हुआ है वो चलो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं कि चलो लड़का होता है तो कुछ उन्हें शगुन वगैरह नेक चाहिए होता है। लेकिन वो भी 5-10 मिनट हुआ, उसके बाद बच्चे को दे देते हैं। लेकिन 1.25 घंटे बच्चा नहीं दिया गया, तब इन्होंने फिर मतलब थोड़ा सा दबाव डाला कि क्या हुआ है जच्चा बच्चा हमारे, क्योंकि देखिए टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। मैं जो है तो इतना पता है क्योंकि गन्नू पिंकू का जो दोनों का जन्म गाजियाबाद का है, मैं वहाँ अकेली थी। बड़ी भाभी है मेरी, उनकी बेटी जब हुई थी गौरी का जन्म अलीगढ़ का है, लेकिन मैं ही मौजूद साथ में थी। उनका भी बहुत ज़्यादा केस ऐसे ही रहा था, यहाँ से उन्होंने एंड मोमेंट पर बोला कि नहीं अलीगढ़ लेके जाओ, तो अलीगढ़ ले गए थे। लेकिन भगवान का शुक्र था कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक थी। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ऑपरेशन जब करना ही था, इनको इतना पता दिख रहा था कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको आधा घंटे पहले ही ऑपरेशन कर दे तो आज हमारे बीच में बच्चा मौजूद होता।
देखिए, एक माँ 9 महीने तक मतलब बच्चे को पालती है। आप लोगों को पता है एक औरत को कितनी सारी समस्याएं होती हैं जब बच्चा पेट में रहता है, बहुत ज़्यादा। उसको भी खाना पीना कुछ नहीं पच रहा था, इतना ख़राब लग रहा। उस दिन त्योहार भी मतलब मनाया है, उतना नहीं ये रहा है। दीपावली का थोड़ा सूना ही रह गया हमारे, क्योंकि कहते ना कि हमारी मेरी दादी बोलती थी, जेर नहीं होगा तो शेर कहाँ से आएगा, कि जब छोटा बच्चा ही नहीं होगा तो बड़ा कैसे होगा। सबको इतनी आस थी, सब खुश थे। मम्मी तो मुझे पहले से ही बोलती थी कि वहाँ बच्चा होगा प्रीति के तो तू आ जाना, मैं वहाँ 1 हफ्ते रुक करके आऊँगी अपने मायके में, तू यहाँ रुक जाना। तो बस सबकी उम्मीदें इतनी वो थी, और जब पता चली कि लड़का हुआ है और ख़त्म हो गया तो सच में पूरे परिवार को। मैं भी गई थी मामा के वहाँ, इसीलिए मेरा उस दिन दीपावली वाले दिन वीडियो सुबह से कोई सूट वगैरह ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया खाने पीने का। बस शाम का बस ईशू ने बच्चों ने जो कर लिया वो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर दूंगी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं घर में इतनी बड़ी बात हो जाएगी तो कैसे वीडियो बनाने का ना मन करेगा, और ना ही मतलब कुछ ऐसा रहता है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि धूमधाम से मनाने वाला, जो पहले से तैयारियां थी वो तो देखिए हो चुकी थी तैयारियां। जैसे घर सजाना है, बहुत सारी चीज़ें तो पहले से ही हो गई थी। लेकिन उस दिन हमने ऐसा कुछ नहीं, सिंपल में ही जो नॉर्मली खाना पीना, क्योंकि सुबह 5 बजे ख़त्म हुआ था, 6 बजे हमें पता चली थी। तो जैसे ही थे मैं मम्मी पापा जी भाई हम लोग गाड़ी से तुरंत ही चले गए थे, क्योंकि मेरे मामा का घर भी ना बिल्कुल जस्ट पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब मार्केट जट्टारी मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर लगता है, तो उनके घर से भी 5 किलोमीटर ही रहता है, बीच में जट्टारी पड़ता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है उनका मतलब मम्मी का मायका भी यहाँ से 10 किलोमीटर ही है, तो ज़रा सी देर में चले जाते हैं। तो बस वहाँ गए थे, तो फिर वहाँ से 2:30-3 बजे तक आए थे। फिर बहू को, बल्कि बहू को अभी तक भी उसको नहीं बताया है बच्चे के बारे में कि नहीं इस दुनिया में। मुझे पता है कि इस टाइम पे वीडियो वो मेरी हमेशा देखती है, लेकिन अब इस टाइम पे फ़ोन नहीं दे रखा है, क्योंकि जच्चा जब होती है तो आँख थोड़ी सी कमज़ोर होती है ना, तो इसलिए फ़ोन ज़्यादा चलता नहीं है, चलाते नहीं है। तो इस वजह से उससे थोड़ा सा फ़ोन की दूरी है, इस वजह से मैं वीडियो डाल रही हूँ। क्योंकि सभी के आपके कम्युनिटी पोस्ट पर लगातार मैसेज आ रहे थे कि दीदी क्या हुआ है, आपने कुछ बताया नहीं है। बस ये चीज़ थी भाई, सच्ची में बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ लग रहा है। और जब उसको पता चलेगी तो बहुत लगेगा। और अब तो उसको 1-1.5 महीने से ना इतनी ज़्यादा खुजली, बोल रही थी दीदी मुझे इतनी खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर को भी दिखाया तो उसने बोला जब बच्चा डिलीवरी हो जाएगी मतलब अपने आप ही आपकी खुजली ख़त्म हो जाएगी। बहुत टैबलेट दे ली लेकिन नहीं हुई। तो अब सोचो, बच्चा आया इस दुनिया में, आके ही उससे पहले ही चला गया, तो सच्ची में बहुत ज़्यादा दुख की बात है। बस यही है कि जो भी भगवान नन्ही सी जान गया उसकी आत्मा को शांति दे, और हम सबको भी, उसकी माँ को भी हिम्मत दे कि सहन कर पाए, क्योंकि जिस टाइम उसे पता चलेगी बहुत दुख होगा। अभी तो उसको यही बोला हुआ है कि घर ले गए बच्चे को, त्योहार है और ऑपरेशन हुआ है, अभी डॉक्टर ने दूध पिलाने के लिए तुम्हारा मना किया है। जैसे ही दूध पिलाने के लिए बोलेंगे तो थोड़ी दूर गांव है, गाड़ी से लेके आ जाएंगे। तो उसको फिर यही हो गया है कि घर ले गए हैं लड़के को, और वहाँ पे सब लोग देख रेख करेंगे। हॉस्पिटल में उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो इस चक्कर में बस अभी तो थोड़ा सा शांत है। लेकिन डिस्चार्ज होके घर जाएगी तो पता चलेगी उसको। और बताया इसलिए नहीं है क्योंकि सिजेरियन है, देखिए टाँके वगैरह भी हैं। थोड़ा सा आप लोगों को पता है, माँ है भाई, दुख होगा, परेशान होगी, और उस पर भी जोर पड़ेगा उसकी सेहत को देख करके। अभी उसको नहीं बताया गया है। हम लोग भी मिल मिल करके आ गए। बड़ी देखो, कहते हैं ना, उस दिन मुझे इतना ख़राब लग रहा, वो इतनी खुश थी, दीदी कैसा है, किस पे गया आपने देखा है। तो मुझे भी खुश हो के उसको बताना पड़ रहा था कैसा है ऐसा, मतलब पूरा। लेकिन अंदर से बड़ा ख़राब लग रहा था कि देखो हंसना पड़ रहा है सामने, तभी तो कहते हैं यही ज़िंदगी है। बस यही था कि उसका पूरा हमारा त्योहार इस बार ऐसे ही रहा। अगर वो होता इस दुनिया में तो बहुत अच्छे से मनता, बहुत धूमधाम होती, क्योंकि 2 साल से वो भी वेट कर रहे थे कि भाई शादी को 2 साल हो गए हैं। और फिर अब 9 महीने से वैसे भी नॉर्मली इंतजार ही था। बेटी होती चाहे बेटा, कहते हैं पहला फल तो पहला फल ही होता है। जब एक औरत माँ बनती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन भगवान ने फल तो दिया, लेकिन देने से पहले ही उसको आधे रास्ते से ले लिया। सच्ची में बहुत ख़राब लगा है। कहते ना कि बहुत सारी मतलब शब्द नहीं है जो बता सकते हैं, लेकिन इन डॉक्टरों के लिए मुझे इतना ख़राब लग रहा है। कहते ना कि चाहे कंप्लेन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमारा जो बच्चा चला गया वो वापस नहीं आएगा। ईशु भी बोल रही थी मम्मी एनजीओ में कंप्लेन करते हैं कि इनकी डिग्री क्या है, इनको ये पता नहीं चल रहा था कि आप उनको उसको पेन के इंजेक्शन वगैरह दे रहे हो तो डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है, अल्ट्रासाउंड करके देख लो, कोई दिक्कत है क्या है, आप वेट कर रहे हो फिर एन मोमेंट पे ऑपरेशन कर रहे हो। इससे अच्छा कि उसको आधे घंटे पहले ऑपरेशन कर देते। हम तो आपके पास में सेफ लेकर के आ गए थे, रात के 11 बजे उसको एडमिट किया था, क्योंकि शाम को
ऐसे कोई 8-9 बजे से उसको हल्के फुल्के पेन शुरू हुए थे, 11 बजे उसको एडमिट कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने लापरवाही से ये सब कर दिया। अब कहते हैं कि लापरवाही हो या अपनी किस्मत हो, जब किस्मत ख़राब होती है तो यही सब होता है। चलिए मिलूँगी फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।